everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये दोनों ट्रायंगल्स शेप एंड साइज में इक्वल हैं, इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ये शेप और साइज में एकदम इक्वल हैं। दैट मीन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ट्रायंगल एबीसी की एबी साइड ट्रायंगल पीक्यूआर की पीक्यू साइड के इक्वल है एंड साइड एसी साइड पीआर के इक्वल है एंड बीसी साइड क्यूआर साइड के इक्वल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है कि टू इक्वल साइड ने टू इक्वल लाइंस के ऊपर एक उल्टा एस बना देने पर एक कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बन जाता है। बोथ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्योंकि इनके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल हो गए या तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। दैट मीन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन हमें दी गई कि हमें कुछ जो ट्रायंगल है उनके थ्री कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं उनको ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होता है। जैसे कोई टू ट्रायंगल्स हैं, उनकी अगर हम जैसे कोई टू ट्रायंगल्स हैं, पहला है हमारा एस एस एस, अगर टू ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं देन ये जो क्राइटेरिया कहलाता है ये एस एस क्राइटेरिया कहलाता है। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, उसके दो साइड के बीच का एंगल यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कोई सी दो साइड और उसके बीच का एंगल। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल देन वी से दिस इज क्राइटेरिया ऑफ SAS। इसको हम क्या कहेंगे, इस क्राइटेरिया को SAS बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाता है क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके दो एंगल्स एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर इक्वल हो जाती है एंगल साइड एंगल, देन क्या कौन सा क्राइटेरिया प्रूफ होता है, ASA। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को हम ASA कहते हैं। साइड इन दोनों एंगल के बीच की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो एंगल ये और साइड ये वाली हो जाए, ऐसा नहीं करते हैं। और ये होता है AAS यानी दो एंगल और कोई सी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उसकी कोई सी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाती है देन हम उसको क्या कहते हैं, AAS क्राइटेरिया कहते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, सपोज ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की एक तो राइट एंगल इक्वल हो जाए और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए और कोई सी एक साइड, कोई सी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, देन ये क्राइटेरिया कहलाता है RHS। ठीक है, इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं RHS। अगर ये क्राइटेरिया, ये तीन पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, अगर हम इनको प्रूफ कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। वो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे इनकी ये इनमें तीनों साइड इक्वल हो गई, दैट मीन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर इनकी एक एंगल साइड एंगल साइड यानी सीक्वेंस से दो साइड और उनके बीच का एंगल यानी SAS वाला क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो जाता है, दैट मीन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं।
सिमिलरली अगर टू एंगल्स के बीच की साइड यानी एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया अगर हमारा हम प्रूफ कर देते हैं, ये सारी चीजें इक्वल प्रूफ कर देते हैं किसी भी ट्रायंगल में, दैट मीन वो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स मतलब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सारे ही इक्वल हो जाते हैं। अगर हम ये 3 बातें प्रूफ कर दें तो उसका कोई सा भी एंगल हम उस दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल बता सकते हैं। किसी भी पहले ट्रायंगल की कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल बता सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस तरह से होती है वो अभी हम आपको बताएंगे। यानी ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें बता दिया गया ये कॉन्ग्रुएंट है। इनकी 3 हमें कोई क्राइटेरिया दे दिया गया कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इनके कॉन्ग्रुएंस पार्ट को हम इक्वल, कोई से भी कॉन्ग्रुएंस पार्ट को इक्वल बता सकते हैं। जैसे सपोज हमें यहाँ पर ए बी साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल बता दी और ए बी साइड और दूसरे ट्रायंगल की पी क्यू साइड इक्वल है। पहले ट्रायंगल की बीसी साइड और दूसरे की क्यू आर साइड इक्वल है और एक एंगल इनके बीच का इक्वल है बी और क्यू। अब बात आती है जैसे हम किसी भी ट्रायंगल को कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे इसको हमने एबीसी दिया, एबीसी, इसको सीबी भी कह सकते हैं। बट अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है तब हम इनके जो नेम लिखते हैं वो बहुत ध्यान से लिखने हैं हमें। जैसे हमने पहले ट्रायंगल को नाम दे दिया अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, जैसे हमने नाम दे दिया इसको ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें दिखाना है कि दूसरा ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि हमें बता दिया गया है कॉन्ग्रुएंट है। इसका नेम हम इसके अकॉर्डिंग कैसे रखेंगे, जो हमें गिवन पार्ट इक्वल दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम इनको नेम देंगे। देखिए एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये नहीं सॉरी एंगल बी इक्वल आ रहा है एंगल क्यू के, यानी क्यू जो होगा वो बीच में आएगा। ये बात तो हमें पक्की हो गई। अब साइड ए बी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है। अब यहाँ ए बी आ रहा है, देखिए ये 2 पार्ट जो इक्वल हैं ये ए बी साइड आ रही है, तो यहाँ पर भी इनकी जो पोजीशन होनी चाहिए ना दूसरे ट्रायंगल की वो भी सेम होनी चाहिए। जो पी क्यू होनी चाहिए वो भी यही होनी चाहिए, यानी पी लिख लिया तो हमने ये पी क्यू साइड आ गई और बचा एक एंगल आर तो उसको लिख देंगे आर। अब हमने इस ट्रायंगल का नाम लिख दिया। लिखने के बाद अब हम इजिली पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। ठीक है, देखिए बचे हुए पार्ट एसी किसके इक्वल होगी, एसी जो साइड है इस ट्रायंगल की वो दूसरे ट्रायंगल का उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा, तो हम इस ट्रायंगल को देख के पहचान सकते हैं। देखिए ए और सी, ए और सी पॉइंट दोनों बी के इधर उधर आ रहे हैं, तो इधर उधर आने वाली ये जो पी और आर लाइन पी आर साइड बन रही है, यानी कि जो ये एसी साइड है वो पी आर साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल होगी। तो हम अगर इसके नेम हमने सही से दिए हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो हम इजिली इनके जो पार्ट्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन्हीं को देखकर पहचान सकते हैं। एंगल ए किसके इक्वल होगा, देखिए एंगल ए की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है नेम में और एंगल पी की भी फर्स्ट पोजीशन है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए और पी इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल आर और एंगल सी दोनों की पोजीशन आप देखिए नेम में सेम है, यानी एंगल यहाँ पर एंगल सी एंड आर इक्वल है, ठीक है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इजिली उनके नेम के थ्रू निकाल सकते हैं। नेम भी लिखना आई थिंक आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम अगर कोई हमें गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट है तो हम उनके बाकी पार्ट्स को भी क्या कर सकते हैं, उनके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम इस पर बेस कुछ सम सॉल्व करेंगे जिससे हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। That's all for today. If you found this video helpful,
Don't forget to like, share, and subscribe to Mathscan for more educational content. See you in the next video. Take care and bye.